जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17 मई का दिन और शनि देव ने कर लिया नक्षत्र परिवर्तन। रेवती नक्षत्र में पहुंच गए। रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र में शनि देव का जाना यानी अब दुर्गति उन लोगों की निश्चित हो गई जिन्होंने केवल और केवल न्याय के नाम पर खिलवाड़ किया, जिन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और कर्तव्यों की अनदेखी की। अब तक तो वो बचते चले आए, लेकिन अब बचना है मुश्किल। दो हाथ करने के लिए भारत भी तैयार है। जल्द ले सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी लिमिट तय करने के निर्णय। किस समय और कैसे ये सब कुछ होगा और क्यों? अलर्ट मैंने ऑलरेडी 16 और 17 तारीख को लेकर आप लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से मैंने चीज़ें पहुंचाई थी। ट्रेन में फिर लगी भीषण आग। बड़ी मुश्किल से इस समय यात्रियों की जान बच रही है। कभी स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है, कहीं पर बिल्डिंग में आग। लोग समझ नहीं पा रहे हैं अचानक से ये आग का तांडव कैसे और क्यों शुरू हो गया है। दरअसल मंगल देव मेष राशि में जब से पहुँचे हैं, अपनी उनकी स्व राशि में जाना मंगल का यानी उनकी शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो बाकी राशियों में जाते हैं। क्योंकि ये स्व राशि में कोई भी ग्रह ऐसा होता है जो स्व के नक्षत्र में जाता है, तो फिर उस समय उसकी शक्तियाँ अपार हो जाती हैं, जिसका असर खुले तौर पर देखने को मिलता है। ये समय मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा भारतवर्ष की कुंडली में है, जिसका साफ साफ असर दिखाई पड़ रहा है। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए मेल आईडी पर लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फॉर्मेलिटीज़ मेल पर ही जानकारी प्राप्त करें, उसे पूरी करें और आगे बढ़ें। अब आज का मेरा वीडियो, प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी अपील अपने स्तर पर कर दी है जनता से, क्योंकि आने वाले समय को जनता देख नहीं पा रही है और मोदी जी ने देख लिया है कि आने वाला समय कैसा है। तभी तो नीदरलैंड जाकर भी उन्होंने वो चर्चाएं की वहाँ पर और भारतीयों को दे दिया बहुत बड़ा संदेश, साथ ही विश्व को भी, कि जो इस समय हम देख नहीं पा रहे हैं। आने वाला खतरा, ग्लोबल संकट केवल भारत के लिए नहीं है। ग्लोबल संकट यानी पूरे विश्व के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है। यदि समय पर मिडल ईस्ट वॉर नहीं रुका, जो रुकने के आसार और शांति के आसार इस समय दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान बिल्कुल आमने सामने। इस युद्ध में मिडल ईस्ट के ईरान की हार तय है, लेकिन वो कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं। जब तक उसकी करारी हार होगी और वो पूरी तरह ख़त्म होगा, तब तक वो अमेरिका को अपनी चपेट में ले लेगा। और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप केवल अपने ईगो को शांत करने के लिए कि मैं हूँ सुपर पावर दिखाने के लिए इस समय वो अहंकार के नशे में चूर जनता की अनदेखी कर रहे हैं, अपनी सत्ता की अनदेखी कर रहे हैं। केवल और केवल उन्हें एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि मुझे ये सत्ता संभालना है, कैसे भी मुझे इस सीट पर बने रहना है, जो कि असंभव है। मैंने पहले भी आपको प्रेडिक्शन दी है, क्योंकि ग्रहों की चाल इस ओर इशारा दे रही है कि सत्ता पर बैठने वाले लोग, ये सूर्य देव का साल है और सूर्य देव इस समय वृषभ राशि में मौजूद और कृतिका नक्षत्र में मौजूद, जिसमें शनि अमावस्या स्टार्ट हुई। शनि की वक्रीय दृष्टि सूर्य देव पर, और जब तक वो रहेंगे वृषभ राशि 1 महीना, यानी इस समय जिसने भी चीज़ों की अनदेखी की उसके लिए ये भारी समय। लेकिन साथ ही सूर्य देव ईस्ट को दर्शाते हैं और शनि देव जनता के कारक पश्चिम को दर्शाते हैं। तो इस समय शनि और सूर्य के कारण ईस्ट और वेस्ट में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ऑलरेडी आप मणिपुर में देख रहे होंगे किस प्रकार के हालात हैं। असम में भी हालात बिगड़ रहे हैं, कारण वहाँ पर भी बुलडोज़र एक्शन,
सड़कों पर नमाज पढ़नी बंद की जा चुकी है और इसके लिए लाउड स्पीकर तेज़ आवाज़ में नहीं बजाना है। जो चीज़ें सरकार द्वारा दी जा रही हैं वो मुस्लिम्स को पसंद नहीं आ रही हैं और इसलिए एक ख़ास समुदाय, एक ख़ास धर्म के लोग जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, जानबूझकर हमारे देश के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, जबकि सारे ऐसे नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं, इस्लाम में, मुसलमान में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ बाहर से फंडिंग लेकर उनके इशारे पर काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो चीज़ों को समझते हुए सरकार के साथ खड़े होते हैं और कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी भूचाल आया हुआ है। जो मैंने कहा था कि ये समय बचना अब मुश्किल है, हमारी सेना ने भी देखिए किस प्रकार दे दिया है 2 टूक में जवाब पाकिस्तान को कि भूगोल का हिस्सा बनना है, नक्शे से गायब होना है, या इतिहास में बने रहना है, या इतिहास या भूगोल दोनों से होना है गायब। क्या करना है अब पाकिस्तान डिसाइड कर ले, क्योंकि इस बार जवाब बहुत तगड़ा दिया जाएगा। उसी हिसाब से तैयारी भी हमारी सरकार कर रही है, सेना भी कर रही है। शांत नहीं बैठी हमारी सरकार, ना ही सेना। तो इस समय, आने वाले समय के लिए हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चौपट ना हो, पूरी दुनिया की नज़र भारत पर। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस समय मोदी जी ने अपील किया उसके पश्चात जो विदेशी निवेशक हैं, इन्वेस्टर जो हैं, 7 लाख करोड़ रुपया हमारे भारतीय बाज़ार से निकाले जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में पैसे निकाल लेना आने वाले समय के लिए आर्थिक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी लिमिट तय कर सकते हैं कि कोई बैंक से कितना पैसा निकाल सकता है और कितना नहीं निकाल सकता है, कितना रखना बैंक में ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो या फिर सेविंग अकाउंट को लेकर। किसी भी तरह से बैंक से जुड़े हुए कोई बड़ी बात, कोई बड़ा ऐलान बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। देखते रहिए वो कितने दिनों में करते हैं। कारण मैं बता रही हूँ, ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग 25 मई तक सूर्यदेव हैं कृतिका नक्षत्र में, उसके बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसी बीच 20 जून तक मंगल देव हैं मेष राशि में, लेकिन जा रहे हैं शुक्रदेव नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के, राहु के नक्षत्र में। अब शुक्र और राहु की युति बनेगी और वो 20 मई से स्टार्ट हो रही है। और शुक्र और राहु की जो युति बनेगी आद्रा नक्षत्र में बन रही है और ये राहु देव के सानिध्य में आता है, यानी इसके नक्षत्र जो राशि ग्रह जो है वो है राहु देव। अब ग्रह जो है वो राहु देव, लेकिन इसके देवता कौन है? देवता है रुद्र, यानी भगवान शिव। अब यदि भगवान शिव हैं इसके देवता और राहु देव हैं नक्षत्र, इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह, तो डेफिनेटली शुक्र और राहु की युति लाएगी दुनिया में एक बड़ा अशांतिमय वातावरण क्रिएट होगा, जो अभी भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जैसे ही मोदी जी ने अपील किया, बहुत लोगों ने सोना खरीदना इस समय स्टॉप कर दिया। तो डेफिनेटली 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो कि इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अब उन पर भी संकट आर्थिक मंडरा रहा है। लेकिन बैंक से रिलेटेड बहुत जल्द क्या होगा, कैसे होगा, मेरी डिटेल एनालिसिस चल रही है, आपको उस पर भी मैं अलग से वीडियो दूंगी। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बुध देव भी अस्त हैं, तो चूँकि ये बुध देव व्यापार के, वाणी के कारक होते हैं, मंगल देव वो भी बहुत फास्ट एक्शन लेने में विश्वास करते हैं। जुपिटर इस समय अतिचारी हैं, मिथुन राशि में है, 2 जून के पश्चात वो जाएंगे कर्क राशि में। तो ये समय चीज़ें इकोनॉमिक दृष्टि से, फाइनेंशियल दृष्टि से कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए मोदी जी, चूँकि लोग सुनेंगे नहीं, जिस प्रकार सोने का इंपोर्ट ड्यूटी आप देखिए बढ़ा दी गई, 6% से डायरेक्ट 15% कर दिया गया। अचानक ही मोदी जी
बैंक से रिलेटेड कोई बड़ा ऐलान करेंगे और हो सकता है बैंक के सामने लगे फिर लंबी लंबी कतारें। लिमिट तय करने वाले हैं, क्योंकि इस समय निकासी राशि जो निकाल रहे हैं लोग, राशि इन्वेस्टमेंट करते हुए डर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं फैक्ट उसका चेक करते हुए मोदी जी की नज़र हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को कैसे बैलेंस किया जाए उस पर है, ताकि हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ जो कम हुआ है वो फिर से बढ़े। क्योंकि रिसेंटली जो सर्वे हुआ उसमें भारत का जीडीपी ग्रोथ कम हुआ है, और वैसे भी विपक्षी दल हावी है, भड़काने में लगे हुए हैं ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था हो चौपट, लोगों की नौकरियाँ हो खत्म, व्यापारियों के धंधे हों चौपट, बाज़ार हों बंद, और विपक्षी कहे ये सरकार बिल्कुल बेकार की सरकार है जो बिल्कुल चला नहीं पा रही है हमारे देश को, ताकि राहुल गांधी को बिठा लिया जाए सीट पर, जो उनके लिए वो सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले। लेकिन लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा है सरकार के लिए ये अग्निपथ का समय। लेकिन इसी बीच भोजशाला में माँ वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है, यानी दैवीय शक्तियाँ जागृत हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। कुछ दिनों पहले ही भगवान विष्णु की भी मूर्ति बहुत बड़ी और बहुत अच्छी निकली है खुदाई में बिहार में। तो ये समय दैवीय शक्तियाँ जागृत हुई हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रही हैं, लेकिन जो होनी तय है ब्रह्मांड के द्वारा, ग्रह उसकी ओर इशारा दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।